आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर गति। हर एग्ज़ाम में इससे एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र का एग्ज़ाम हो, चाहे आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी। एएलपी में या टेक्नीशियन में फिजिक्स कि इस चैप्टर से, गति से मिनिमम 5 सवाल हर शिफ्ट में पूछा गया अब की बार के एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, क्योंकि हमने CBT 1 CBT 2 दोनों दिया था। अब की बार एएलपी का ग्रुप डी भी दिए, इसमें भी मौसम चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। फिजिक्स का देखा जाए तो ये सेकंड चैप्टर है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से पहला चैप्टर है, क्योंकि पहला जो चैप्टर आता है यूनिट इकाई से क्वेश्चन रहता है, लेकिन इसी चैप्टर से निकल करके पूरा क्वेश्चन हमारे सिलेबस में ऐड किया हुआ है। आज हम बात करेंगे गति। आम बोलचाल की भाषा में गति, जैसे कोई अभी गाड़ी चल रही है, चाहे हम अभी रुके हुए हैं, हम अभी स्थिर हैं, तो वही बात है। सबसे पहला आता है विराम। जब कोई वस्तु, ये आपका वस्तु है, जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में अपना स्थान नहीं बदले, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपना स्थान नहीं बदले तो उसे बोलेंगे विराम। क्या बोलेंगे? विराम। जब कोई वस्तु, पहला विराम बार हम बोले, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपना जगह नहीं परिवर्तित करेंगे, इसे हम बोलेंगे विराम। जब इसमें परिवर्तन आ जाए, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में इसमें परिवर्तन आ जाए, मतलब कि ये यहाँ से अभी यहाँ चल आए, यहाँ आ जाए, तो इसे हम बोलेंगे गति। से क्या बोलेंगे? गति। कोई दिक्कत? एक बार फिर सुन लीजिए। जब कोई वस्तु, विराम, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपना दूरी, मतलब दूरी तय न करेंगे, उसे बोलेंगे विराम। और जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में कुछ दूरी आगे मतलब उसमें कुछ परिवर्तन आ जाए या उससे आगे बढ़ जाए, ये जिसके कारण से उसे बोलेंगे हम गति। पूरा गति का चैप्टर बस इतना टाइम में ही आज हम पूरा गति को ख़त्म कर लेंगे। और हर एक नॉमरिकल, इस चैप्टर का हर एक नॉमरिकल को हम सॉल्व कर लेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे सॉल्व होता है गति का सारा चैप्टर का नॉमरिकल। विराम समझ गए, जहाँ हम स्थिर है, मतलब हम स्थिर है तो विराम में आ गए। जैसे टेबल पे बैठे हुए हम तो अभी स्थिर है। गति मतलब हम अभी कुछ यहाँ से ट्रेन पर गए, ट्रेन से उतर करके हमें प्लेटफॉर्म पर आना था, मतलब ट्रेन से प्लेटफॉर्म जाने हम जो कार्य किए उसे को हम बोलेंगे गति। उसके बाद आ जाता है दूरी। सबसे बड़ा फैक्ट यही है, दूरी और विस्थापन, जो कि 90% स्टूडेंट दूरी और विस्थापन में अटक जाते हैं। दूरी हम क्या है, दूरी किसको कहेंगे? दूरी, डिस्टेंस। ये मेरा ए है, मतलब ये अभी आपका पटना है, ए बिंदु पटना हम मान लेते हैं। ये है आपका पटना, हमें जाना है कहाँ? दिल्ली। हमें पटना से जाना है दिल्ली। हम आ गए मुगलसराय, यहाँ से आ गए कानपुर, फिर आ गए आगरा, फिर आ गए हम दिल्ली। मतलब पटना से मुगलसराय, कानपुर, आगरा, दिल्ली, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने का दूरी तय, यहाँ से आया, मतलब ये मेरा हो गया दूरी। सो क्या बोलेंगे हम? दूरी। हमने दूरी तय करके पटना से मुगलसराय, कानपुर, आगरा होते हुए हमने दिल्ली तक पहुँचे, इसे हम बोलेंगे दूरी। ये मेरा हो गया
दूरी, ये मेरा हो गया दूरी। दूरी, अभी दूरी बारे में बता रहे हैं। दूरी का ऐसा यूनिट, दूरी का ऐसा यूनिट होता है मीटर। दूरी का ऐसा यूनिट मीटर। अब है विस्थापन। जैसे अभी पटना से हम मुगलसराय, कानपुर, आगरा होते हुए दिल्ली पहुँचे, मतलब पटना से दिल्ली का जो सबसे न्यूनतम डिस्टेंस, किस रूट से जाएं कि हम सबसे जल्दी पहुंच जाए, उसे हम बोलेंगे विस्थापन। उसे बोलेंगे जैसे हम फ्लाइट से गए डायरेक्ट हम दिल्ली चल आए, या कोई ऐसा रोड बना दिया जाए जो डायरेक्ट पटना से डायरेक्ट सीधी रूट में दिल्ली पहुंच जाए, मतलब जो न्यूनतम दूरी होगा उसे हम बोलेंगे विस्थापन। उसे हम बोलेंगे विस्थापन। इसका भी ऐसा यूनिट होता है मीटर। इसका भी ऐसा यूनिट होता है मीटर। समझिए, पटना से हम बस से होकर के जा रहे हैं मुगलसराय, कानपुर, आगरा होते हुए दिल्ली, ये में हम मतलब दूरी, ये हमारा दूरी हो, हम सब तो क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। और जब पटना से दिल्ली हम जब बहुत कम दूरी तय करके जाते हैं, मतलब जितना कम समय लगता है, मतलब कम दूरी जब जिसमें सबसे कम दूरी लगेगा उसे हम बोलेंगे विस्थापन। इसका ऐसा ही मतलब होता है मीटर। दूरी अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, जबकि विस्थापन सदिश राशि है। अदिश को बोलेंगे अंग्रेजी में स्केलर, और सदिश को बोलेंगे वेक्टर। समझिए, विराम, जब कोई वस्तु स्थिर है तो उसे बोलेंगे विराम में है। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय में एक स्थान से दूसरा स्थान जाती है तो अभी बोलेंगे वो गति में है। पटना से दिल्ली जाने में हम बड़ी लंबा रूट होके जाएंगे तो उसे बोलेंगे मतलब हमने दूरी तय किया। और जब शॉर्ट में जाएंगे, बहुत शॉर्ट रास्ता, तो उसे बोलेंगे हम विस्थापन। अब आपका विराम, गति, दूरी और विस्थापन खत्म हो गया। अब यहीं से आता है चाल और वेग। चाल और वेग। हम पटना से जा रहे हैं अभी दिल्ली, दो रूट है, एक शॉर्ट में निकल रहे हैं, एक हम निकल रहे हैं लॉन्ग टर्म में। ये हम शॉर्ट में निकल रहे हैं, एक निकल रहे हैं लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में जब हम जाएंगे, मतलब दूरी के सापेक्ष, मतलब इकाई समय में, इकाई समय मान लिया हम दोनों के लिए, इकाई समय में तय की गई दूरी को हम कहेंगे चाल, स्पीड। इकाई समय में, इकाई समय में तय की गई दूरी को हम कहेंगे चाल, मतलब इकाई समय में तय की गई दूरी को हम कहेंगे चाल। इकाई समय में तय की गई दूरी को हम कहेंगे चाल। यहाँ देखते हैं दूरी का ऐसा यूनिट होता है मीटर, और चाल समय का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। मतलब चाल स्पीड का ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। जब यहाँ दूरी अदिश है तो चाल, चाल आपके भी क्या हो जाएगा, अदिश। चाल भी क्या हो जाएगा, अदिश। बस यही बात इस पे भी लागू होता है, विस्थापन पर भी, वेग पर भी। वेग भी वही बात है। इकाई समय में, इकाई समय में, इकाई समय में सबसे न्यूनतम जो दूरी हम तय करेंगे या विस्थापन, इसको बोलेंगे हम वेग। इसको हम बोलेंगे वेग। इकाई समय में जो हमसे, इकाई समय में तय की गई हमसे न्यूनतम दूरी, उससे बोलेंगे वेग। और इसका ऐसा यूनिट भी होता है मीटर पर सेकेंड। और वेग एक सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि। देखते हैं, देखिए, विराम हम समझ चुके हैं, गति समझ चुके हैं, दूरी, दूरी भी हम समझ लिए हैं, विस्थापन भी। चाल, दूरी का ऐसा, दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर, विस्थापन का भी ऐसा ही मात्रक मीटर। चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड, और वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। अब आपका आ गया त्वरण। त्वरण, अब इसको मिटाते हैं हम। त्वरण,
अब मेरा एक लास्ट है त्वरण। क्या है? त्वरण। एक्सेलरेशन, वेग, मतलब त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहेंगे। अब वेग का ऐसे मात्रक मीटर पर सेकेंड और समय का सेकेंड, मतलब मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, इसको बोलेंगे मीटर सेकेंड के पावर -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण क्या होगा? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन मतलब v2 - v1, आप दर मतलब समय, मतलब वेग में परिवर्तन की दर को हम कहेंगे त्वरण। गति चैप्टर में ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 टर्म पे ही सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अब समझते हैं गति के प्रकार को। गति के प्रकार, गति आपका 4 प्रकार का गति होता है। एक होता है रेखीय गति, दूसरा वृत्त, तीसरा दोलनीय, चौथा आवर्त। रेखीय गति, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा पर गमन करती है, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा पर गमन करती है, मतलब एक सीध में जब ये गमन करेगी, जैसे बंदूक से छूटी हुई गोली, बंदूक से छूटी हुई गोली, मेरा ये रेखीय गति का उदाहरण है। मतलब जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा पर गमन करेगी उससे कहेंगे रेखीय गति। कंपटीशन की दुनिया में इस सबसे नहीं, मतलब क्वेश्चन नहीं के बराबर रहता है। अब आपका है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु, ये आपका हो गया रेखीय गति। अब आपका आता है वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है कि किसी निश्चित वस्तु के सापेक्ष, जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है किसी निश्चित वस्तु के सापेक्ष, जो कहेंगे हम वृत्तीय गति। जैसे ये हमारा हो गया पृथ्वी, नहीं पृथ्वी, हाँ पृथ्वी, ये हमारा हो गया चंद्रमा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसका उदाहरण है? वृत्तीय गति का उदाहरण है। उसी तरह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये आपका हो गया वृत्तीय गति का उदाहरण। रेखीय गति, वृत्तीय गति। अब आपका होता है दोलन गति। हम सबके घर में घड़ी रहता है, घड़ी, उसमें एक पेंडुलम पुराने ज़माने के घड़ी में लटका हुआ रहता था। मतलब वो ऐसे लटका हुआ ऐसे ऐसे करेगा, दोलन करेगा एक निश्चित समय अंतराल में, मतलब दोलन करेगा। मतलब यही हिलना डोलना को हम क्या बोलेंगे? दोलनीय गति। जैसे झूले की गति, मतलब दोलन कर रहा है, ये आपका दोलन गति हो गया। जैसे मेला में नाव मेला में जो नाव चलता है उसका गति। झूले की गति, ये आपका आ गया दोलन गति, ये हो गया वृत्तीय गति, और ये हो गया रेखीय गति। अब आता है आवर्तीय गति, सबसे लास्ट आता है आवर्तीय गति। बस यही बात है झूला में। पेंडुलम, हम इसको भी पेंडुलम बोलते हैं, पेंडुलम। जब पेंडुलम एक निश्चित समय अंतराल में इधर, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ
दूरी तय करेगा, मतलब एक निश्चित समय अंतराल में अप डाउन करेगा, उसे हम बोलेंगे आवर्त गति। उसे हम क्या बोलेंगे? आवर्त गति। मतलब झूले की गति आवर्त गति भी है और दोलनी गति भी है। पेंडुलम आवर्त गति भी है और दोलनी गति, दोनों हैं। अब हम रेखीय गति, वृत्त गति, दोलन गति और आवर्त गति तीनों समझ चुके हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है सबका महारथी, जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है इसी से क्वेश्चन, और सब स्टूडेंट यहीं पे आकर अटक जाते हैं, कोई भी स्टूडेंट रहे। सूत्र तो सबको मालूम है, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। सबसे पहला फार्मूला देखिए, इसमें देखिए एक नंबर है। सबसे पहले लेते हैं u ना s, जिसको बोलते हैं दूरी। एक आता है t, जिसको बोलेंगे समय। उसके बाद आता है u, प्रारंभिक वेग, और उसके बाद आता है अंतिम वेग, एक आता है एक्सेलरेशन, त्वरण। इतना, यही 1 2 3 4 5 पैरामीटर्स पर हम गति चैप्टर का सभी सवाल को हम हल कर लेंगे। सबसे पहला गति, s दूरी। सबसे पहला s दूरी, हम यहाँ से यहाँ पहुँचे, ये भी मेरा दूरी हो गया। यहाँ से ऊपर आए, ये भी हमारा दूरी हो गया। अब ये दूरी आपका हाइट बन जाता है, यहाँ आकर के ऊंचाई। यहाँ से इधर जा रहे हैं, कहीं जाएंगे, ये मेरा क्या हो गया? दूरी हो गया। मतलब एक निश्चित बिंदु से हम यहाँ कहीं जा रही है, मेरा दूरी हो गया। चाहे ऊपर से नीचे जाए, ऊपर से नीचे, ये मेरा हो गया दूरी। समय, यहाँ से यहाँ जाने में, मतलब समय तो सबको मालूम है कि 5 सेकेंड 2 सेकेंड कितना समय लगेगा आने, वही समय हो गया। अब आपका आता है u, प्रारंभिक वेग। इसको समझना है u क्या होता है। u, हम अभी यहाँ, इससे हम इधर जाएं, इधर आवें, किसी भी दिशा में जाएं, जहाँ से हम प्रारंभ करेंगे उसे बोलेंगे हम प्रारंभिक वेग। क्या बोलेंगे? प्रारंभिक वेग। यहाँ से चलने के बाद, जैसे हम यहाँ मतलब यहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ भी हैं, अभी यहाँ है कुछ देर में। मतलब जब गाड़ी यहाँ से खुलती है और यहाँ जाके लगती है, अंतिम वेग जो इसका रहता है, जहाँ रुकती है उसे बोलेंगे हम अंतिम वेग या लास्ट वेलोसिटी। प्रारंभिक वेग, जब कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है उसे बोलेंगे प्रारंभिक वेग। जब कोई वस्तु चलने के बाद रुक जाती है, जाके रुकती है, तो उसे हम बोलेंगे अंतिम वेग। उसके बाद आता है त्वरण, एक्सेलरेशन। अभी सिर्फ हम पैरामीटर को समझेंगे। अभी मेरा वेग यहाँ कुछ और था, प्रारंभिक वेग। कुछ देर बाद, 30 सेकेंड के बाद मेरा वेग हो गया v, मतलब दोनों में अंतर आ गया। जैसे अभी था 10 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड बाद मेरा वेग हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब दोनों में अंतर आ गया, वेग में अंतर। v माइनस यू बटे टी को ही कहते हैं एक्सेलरेशन। अब आपका v हो गया 50, u हो गया 10, t हो गया 10। हल करेंगे तो आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। अब यहाँ एक हम रिलेशन अभी तुरंत निकालेंगे इस तीनों फार्मूला से। अब आपका है वेग का दूरी, गति का समीकरण। गति का समीकरण 3 होता है।
v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आज जो हम बताने जा रहे हैं इस तीनों में बहुत सारा बुक में इस टर्म को नहीं लिखा गया है, जबकि अब की बार एएलपी में, एएलपी टेक्नीशियन में इससे क्वेश्चन पूछा गया था ये क्वेश्चन, गति के किस समीकरण से वेग समय का पता चलता है, गति के किस समीकरण से वेग और समय का पता चलता है। अब 3 समीकरण है इसमें। लगभग स्टूडेंट पहली बार नया क्वेश्चन आया था, किसी को समझ में आ ही नहीं रहा था क्वेश्चन पूछा आखिर में क्या है। मतलब गति के किस समीकरण से वेग और समय का पता लगाएंगे। अब देखिए इसमें एक ही कंडीशन है, जो इसका पहला टर्म है और जो इसका लास्ट टर्म है। जैसे पहला समीकरण इसका वेग है v मतलब वेलोसिटी, वेग आपका हो गया, और अंतिम टर्म समय t। मतलब गति के प्रथम समीकरण से हमें वेग और समय का पता चलता है। अब आप समझ गए होंगे द्वितीय समीकरण से हमें क्या पता चलेगा। यहाँ s मतलब हो गया दूरी और t मतलब हो गया समय। अब पूछेगा गति के किस समीकरण से हमें दूरी और समय का पता चलता है, तो क्या बोलेंगे द्वितीय। उसी तरह अब तृतीय निकाल लेंगे, गति के किस समीकरण से हमें वेग और दूरी का पता चलता है। अब बताइए आप, वेग और दूरी का, वेग दूरी, वेलोसिटी और s डिस्टेंस, ये आपका हो गया v, ये हो गया s, ये हो गया s, ये हो गया t, ये हो गया v, ये हो गया t। बस कुछ नहीं है इसमें। सबका पहला देखेंगे और अंतिम देखेंगे तो बोलेंगे गति का पहला समीकरण से हमें वेग और समय का पता चलता है, गति का द्वितीय समीकरण से दूरी और समय का पता चलता है, गति के तृतीय समीकरण से वेग और दूरी का पता चलता है। यही अब की बार एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा गया था। और पूछा गया था ये भी, गति का प्रथम समीकरण कौन है, विकल्प में दे दिया था v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको क्रम में याद कर लीजिए, गति का पहला समीकरण यही है, किसी भी बुक में लिखा हुआ नहीं मिला है। जबकि अब की बार एएलपी और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम ने इस क्वेश्चन को पूछा है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं इससे क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है। आपका है दूसरा इसको बोलेंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा बोलेंगे v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आज इतना सब पढ़ने के बाद, इसको क्लियर करने के बाद क्वेश्चन में जब घुसेंगे तब पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या क्या दम है। अभी तो लगता होगा कि एक पेज में विराम, गति, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, रेख के वृत्त, दोलन, आवर्ती और गति का तीनों समीकरण बोल करके ख़त्म। सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा का चैप्टर है, ख़त्म हो गया गति। अब इस तीनों न्यूमेरिकल और इस सभी पार्ट को हम मिला करके एक कम से कम 50 से 60 न्यूमेरिकल बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीक़ा से। कुछ नहीं है, भी समझिए, भी जॉनियर है क्या है, यू क्या है जानते हैं, ये क्या है, टी मालूम है, एस मालूम है, यू मालूम है, टी भी मालूम है। सब चीज़ मालूम होने के बाद भी विद्यार्थी फंस जाता है। हम अभी एक क्वेश्चन तुरंत अभी लेते हैं, तुरंत एक क्वेश्चन लेते हैं अभी। सबसे इजी क्वेश्चन लेंगे अभी। सब हल्ला करता होगा सर मंदन नहीं पढ़ा है, मंदन। अभी मंदन का उदाहरण आपको तुरंत दे देंगे। एक आता है त्वरण। सब जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब मंदन कहाँ से आ गया भैया? सब जानते हैं ऋणात्मक त्वरण, मतलब इसमें निगेटिव लगे तो इसको बोलेंगे मंदन, इसको बोलेंगे अभी मंदन। अब समझते हैं अभी तुरंत। सबसे आसान तरीका
समझने का, इससे आसान नहीं मिलेगा तय का मंदन को समझने का। बहुत मारामारी होता है त्वरण में, मंदन में, त्वरण मंदन। सब जानते हैं ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, लेकिन आता कैसे ही मालूम ही नहीं किसी को। सबसे पहले हम त्वरण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्वरण, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। गाड़ी पर बैठे बोले अरे एक्सेलेटर दो ना, मतलब उसमें एक्सेलरेट करो, वृद्धि करो। अब बोलेगा गाड़ी रोको, अब धीरे करो, उसको बोलेंगे हम मंदन। समझते हैं? अभी मेरा ये मोटरसाइकिल है, अभी ये आपका है किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर में है। अभी आपका मोटरसाइकिल का वेग है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी आपका मोटरसाइकिल का वेग है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तीस मिनट बाद, कितना मिनट बाद? 30 मिनट बाद आपका वेग कितना हो गया? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलेगा कि हम कितना एक्सेलरेशन से गाड़ी को बढ़ा रहे हैं, इसमें कितना त्वरण उत्पन्न हुआ है। तो हम प्रारंभ कौन किए हैं? 20 से बात कर रहे हैं। यो मेरा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, भी है आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम 30 मिनट को हम घंटा में बदलेंगे, मतलब 1/2, 30/60 बराबर 1/2 घंटा। क्यों? किलोमीटर प्रति घंटा के तरफ हम त्वरण भी निकाल रहे हैं। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? v माइनस u/t। आपका v है 80, u है 20, ये आपका है हाफ घंटा। 60/2 बराबर 120 किलोमीटर प्रति घंटा का स्क्वायर। अब ये जो है ना सुनने में बड़ा सिर लग रहा है, इसको हम मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। 120 गुना 5/18 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। आपका क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। अब जो है ना हम अभी गाड़ी चला रहे हैं, 20 से 80 पर पहुंच चुके हैं। आगे में एक बकरी चाहे कोई आदमी आ गया, कोई हमारे सामने अभी आदमी आ गया, मतलब अभी हम गाड़ी चला रहे हैं, तत्काल मेरी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। अभी मेरा स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, अभी तुरंत। तो मेरा यू हो गया 80 किलोमीटर, मतलब जब हम चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब अभी मेरा तत्काल स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला रे ब्रेक लगाओ नहीं तो गाड़ी पलट जाएगा, मतलब धक्का मार देंगे हम किसी को। हम ब्रेक पर पाँव दबाए और मेरा गाड़ी 10 सेकेंड बाद, नहीं 30 सेकेंड ले लेते हैं, 30 सेकेंड बाद, कितना सेकेंड बाद? 30 सेकेंड बाद, मतलब हाफ मिनट। 30 सेकेंड बाद गाड़ी का स्पीड चलाता है 20 पर, मतलब इसका अब अंतिम वेग हो जाता है v बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब अभी मेरा प्रारंभिक वेग 80 था, अब जब ब्रेक लगाया तो मेरा घट के कितना चला गया? 20। मतलब जैसे ब्रेक पर पाँव दबाए मेरा एक्सेलरेशन क्या हो गया? धीरे 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 कम हो रहा है वेग, मतलब मेरा वेलोसिटी अभी कितना हो गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से हम ए निकालेंगे, v माइनस u/t। v आपका है 20, u है 80/t, 30 सेकेंड। 20 में 80 गया माइनस 60/30। अब देखिए हमें एक्सेलरेशन निकालना है मीटर पर सेकेंड में, तो आपका ये किलोमीटर में है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, और सेकेंड 30 है आपका भी।
20 और 2 0, ये आपका हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यहाँ भी आपका होगा कितना 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके आगे में जो निगेटिव लगा, इसके आगे में जो निगेटिव लगा, इसी को हम बोलेंगे मंदन। इसी को हम क्या बोलेंगे? मंदन। सबसे शॉर्ट तरीका का और समझते हैं। मंदन बोलता है ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, लेकिन मंदन निकालने का तरीके मालूम नहीं कि मंदन निकालेंगे कैसे। अब हम रेलगाड़ी से समझते हैं, क्योंकि ये रेलवे का स्पेशल साइंस है, तो हम रेलगाड़ी से ही संबंधित समझते हैं। मेरा एक ट्रेन यहाँ भी लगा, यहाँ जा रहा है अभी। मेरा अभी वेग है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ आपका आगे आगे जानवर है, मतलब गाय है या मनुष्य है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो जा रहा है। बाप रे बाप, आगे में गाय आ गया, कुछ दूरी पर गाय आ गया। इससे पहले इसको अभी रोकना है, इसको रोकना है अभी ट्रेन को। मतलब ब्रेक लगाया और गाड़ी इससे थोड़ा पहले आकर के लगा नहीं है, लगने वाला है। मतलब हाँ बुझो लग गया। यहाँ आते आते मेरा वेग हो गया 0। मतलब अभी जो हम चलना, अभी जो मेरा तुरंत का वेग है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग u मेरा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। वेलोसिटी है 0 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब यहाँ से हमको गाड़ी को रोकने में, यहाँ से मतलब गाड़ी को रोकने में हमें 10 मिनट का समय लगा। कितना मिनट लगा? 10 मिनट लगा समय। अब बोला कितना इसमें एक्सीलरेटर, मतलब ऋणात्मक त्वरण हो, मतलब मंदन होगा, जो गाड़ी यहाँ आते आते मेरा क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। u दिया हुआ है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, v दिया हुआ है 0 किलोमीटर प्रति घंटा, t दिया हुआ है 10 मिनट। या तो हम इसको बदल लेंगे या तो हम इसको बदल लेंगे। हमें एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालना था, हम इसी को बदल लेते हैं। मैं सॉल्व करने वक्त निकालेंगे। a बराबर v माइनस यू बटे, v आपका 0 है, एक्सेलरेशन 100 बटे समय 10 मिनट। डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। 10 मिनट को हम लिख सकते हैं 1/6 घंटा। ये हो गया 600 किलोमीटर पर घंटा का स्क्वायर। मतलब वो 1 घंटा में 600 किलोमीटर प्रति त्वरण की स्पीड से वो अभी ट्रेन चल रही है। इसका एक्सीलरेटर बहुत ही हाई है। इसको हम करेंगे मीटर पर सेकेंड में, 4618 है, मतलब 500/3। इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये निगेटिव है इसके सामने। मतलब इसी को हम त्वरण बोलते हैं। जब हम ब्रेक लगाते हैं, जहाँ जहाँ गाड़ी रुकती है, मतलब उसमें हम ब्रेक पे पाँव दबाते हैं, मतलब उसमें एक्सेलरेशन वृद्धि नहीं होता है, कमी होता है। उसी को हम बोलते हैं मंदन। अगले क्लास में हम इस सब का जो है नॉमिकल देखेंगे, कैसे नॉमिकल बनता है। कोई भी सवाल रहे, एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, एनटीपीसी हो, रेलवे जेई का हो, ग्रुप डी का हो, इस चैप्टर से हर एक में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी जो बताया सिर्फ आप इसको क्लियर कर लीजिए, कौन ऐसा क्वेश्चन होगा जो नहीं बनेगा। हम ट्राई किए हैं, सभी क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे बनता है। सिर्फ आपका माइंड कंजेस्टेड, मतलब अस्थिर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगले क्लास में मिलेंगे इसका नॉमिकल लेके।